तो चलिए अपडेट का पहले कवर कर लेते हैं पार्ट। अपडेट में मिस्टर ऐश ने बेसिकली हमसे क्या क्या चीजें शेयर की, क्या क्या बताया। पेमेंट प्रोसेसर की बात उन्होंने की थी, आपको सभी माध्यम से वो पता चल गया होगा। मिस्टर ऐश ने बताया कि पेमेंट प्रोसेसर का जो उनको बताया गया था डिसीजन हमारी फेवर में आ चुका है। कोर्ट से सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होनी है, हम केस जीत चुके हैं, विन कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसर में वो पेमेंट जो है हमारे बैंक अकाउंट में मिस्टर ऐश को ये बताया गया था कि वो कभी भी किसी भी पल जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती हैं, लेकिन उसको ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस था और जो समय था, ठीक है, वो उनके साथ शायद डिस्कस नहीं हुआ था। और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे प्रोफेशनल्स और ये जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के हमारे मुख्य किरदार है ना, वो लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं, वो पुश कर रहे थे, वो मिस्टर ऐश को भी कह रहे थे कि भाई क्या हुआ पेमेंट्स का, कैसे क्या हुआ। तो जब आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि कोर्ट की जजमेंट आने के बाद उसकी कॉपीज कोर्ट से लेनी पड़ती हैं, फिर वो ऑर्डर जो हैं जिन जिन पार्टीज को बिलोंग करते हैं उनको करने पड़ते हैं, और फिर उसमें कंप्लाइंस का एक टाइम होता है। तो मिस्टर ऐश को बताया गया कि इसको कंप्लीट होने में 2 वीक्स लगेंगे, और उन 2 वीक्स में से 1 वीक ऑलरेडी निकल चुका है, और दूसरे मिस्टर ऐश ने कहा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीक। मतलब इस वीक में हमारे पास हमारे जो फंड्स हैं वो आ जाएंगे, और जब फंड्स हमारे पास आ जाएंगे तो उसका प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। और जो प्रोसेसर्स है हमारे पास, पेमेंट प्रोसेसर्स, ये बड़ी शानदार न्यूज है। हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स जो है वो भी एक्साइटेड है बैक एंड पे, ठीक है, वो भी तैयार बैठे हैं कि भैया हमें काम दो, हम तो आपने हमें बोल तो दिया ये काम करना है, लेकिन आप काम तो हमें दे ही नहीं रहे हैं, अब काम कब से शुरू होगा। तो वो पेमेंट प्रोसेसर्स भी तैयार है, और पेमेंट प्रोसेसर्स एक दो नहीं, मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर्स हमारे पास यहाँ पे रेडी हैं। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ओ वेरीफाई के बारे में मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की कि ओ वेरीफाई जो है उसका जितना भी पिछले पार्ट में उन्होंने बताया था कि कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, वो सारी चीजें फिनिश्ड हो चुकी हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस, एक एक फाइनल मतलब टेस्टिंग का फेस होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का, जहाँ पे हम मतलब बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं, चाहे वो लीगल फॉर्मेलिटीज हो या फिर प्रोडक्ट को लेकर कंप्लाइंसेज हो, वो सारे कंप्लाइंसेज वहाँ पे किए जाते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस में अभी हमारा ओ वेरीफाई पड़ा है, ठीक है। और ओ वेरीफाई के बारे में मिस्टर ऐश ने और भी शानदार जानकारी हमारे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि हम ओ वेरीफाई लेकर आएंगे, या ओ वेरिफिकेशन जैसा काम हमें यहाँ पे करना जरूरी था, या ओ वेरीफाई कोई एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट या उस तरह से है, या ये आने के बाद कोई बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ परिवर्तित करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब हम यहाँ पर अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे थे और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, मतलब करना इन द सेंस, मतलब वेरिफिकेशन का हमें प्रोसेस यहाँ पे करना ही पड़ेगा जब हम चाहते हैं कि जेन्युइन लोग यहाँ पे रहे, अच्छे लोग यहाँ पर रहें, और वेरीफाइड लोग यहाँ पर रहें बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट को साफ सुथरा करना जा रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर इस व्यवस्था को हम बाहर से हायर करते हैं तो वहां पे 2 समस्याएं हैं। एक तो हमें ये नहीं पता कि उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरह का है, कितना रिलायबल है, और दूसरा उसके लिए हमें यहाँ से कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि भाई हम जब इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो क्यों ना उसका एक हिस्सा ओ वेरिफिकेशन का, हम जो अगर उसको खुद से कंप्लाई कर सकते हैं तो खुद से इसको डेवलप कर लेते हैं। तो हमें टाइम मिला था, ये लग्जरी टाइम मिला था बीच में, हमने उसको स्क्रैच से दोबारा से रीडेवलप कर लिया, और अब वो फाइनल स्टेज पे है। फाइनल स्टेज मतलब क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद वो लाइव आ जाएगा, और जब लाइव आ जाएगा तो वेरिफिकेशन का वो प्रोसेस भी यहाँ से बिगन होने वाला है। तो मिस्टर ऐश बहुत एक्साइटेड है बैकएंड पे। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मतलब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है आप सभी के साथ शेयर करो, लेकिन अगेन ये पड़ाव इस तरह का है, ये दौर इस तरह का है, ये समय इस तरह का है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ठीक है। दीवारों के भी कान होते हैं, आपने ये कहावत सुनी होगी। तो उसी तरह से है कि अगर मिस्टर ऐश एक भी मतलब वहां से कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं तो ऑन पैसिव का ये शुरू से मतलब एक यूनिक क्वालिटी रही है कि यहाँ पे उसको वायरल होने में देरी नहीं लगती है। अभी मतलब मिस्टर ऐश अपनी चीजों को फाइनल भी नहीं किए होते हैं, और वहां पे वो सब चीजें जो है वायरल होके पूरी दुनिया में हमें जो है देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब फेस है, इसलिए मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन ऑल द कार्ड्स, मतलब हम सब कुछ
ऐसे इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मतलब रिवील करने वाले हैं। बट यस, जब हम उस अवस्था में आ जाएंगे कि अब हम इसको पब्लिक करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें वो हमारे बीच आकर शेयर करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये मंथ एंड तक हमारे अगर फंड सेटल हो जाते हैं और हम अगला प्रोसेस जब शुरू कर देंगे, तो मिस्टर ऐश इज गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद अस। एक एक चीज वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, और उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। मतलब आप सोचिए कि वो अंदाजा नहीं, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस को वहां पे। वो बहुत कुछ हमसे कहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का बिजनेस मॉडल हमने डेवलप किया है और जिस तरह के यहाँ पर हमें मतलब हम लोगों ने हमें अपना कंपटीटर समझ लिया है या कुछ भी समझ लिया है, तो उस एक प्रिकॉशनरी तौर पर सब चीजें मतलब एक साथ नहीं आपके साथ शेयर की जाएंगी। मतलब हम सारे कार्ड अपने ओपन नहीं करने वाले एकदम से, लेकिन जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया उसको देखने वाली है, और सबसे पहले हमारे फाउंडिंग मेंबर्स उसको फील करने वाले हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे मिस्टर ऐश ने कहा इडियट्स भी बैठे हैं, बहुत सारे गधे भी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, जो लोग मतलब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं या बातें बना रहे हैं बैक एंड पे। जैसे हमारे YouTube चैनल की हम बात करेंगे तो वहां पर मतलब कुछ इस तरह के यहाँ पे कारिंदे बैठे हैं। वो वहां पर मतलब हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनेक्स्टेटिक जो पूछ रहे हैं उनका जवाब हम दे। अरे भाई, जिसका सर नहीं पता, पैर नहीं पता, जिसका कुछ नहीं पता, उनकी बातों का जवाब देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आज आप यूट्यूब पे इसको सुन रहे हैं, दोस्त जिसने कमेंट किया था, मैं चाहूं तो नाम भी ले सकता हूं, लेकिन वो उचित नहीं है। तो आप किसी भी जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर बाध्य नहीं है, ठीक है। और स्पेशली उन लोगों की बात का जवाब देने के लिए जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए हम बाध्य नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज जो मिस्टर ऐश ने हमसे कही, मिस्टर ऐश ने कहा कि भैया यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है कि एक एक चीज, पर्सनल डिटेल्स, उन्होंने मिस्टर रेड का एग्जांपल लेकर कहा कि भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेड हर एक कॉल को आंसर कर लेंगे, हर एक आदमी को जवाब दे पाएंगे, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो हमने करना क्या है, कलेक्टिवली अपनी हमारी एक कम्युनिटी है, अपना एक हमारा परिवार है यहाँ पर, उस परिवार से कनेक्ट होना है और उस परिवार के माध्यम से जो भी प्रोग्रेस यहाँ हो रही है उस प्रोग्रेस को हमने समझना है। तो कल का सेशन था छोटा सा ही मिस्टर ऐश का, आधा घंटे के करीब, आधा पौना घंटा के करीब वो हमारे बीच थे। उस आधे पौने घंटे में जो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्होंने वहां से प्रोवाइड करी है ना, दैट इज समथिंग मतलब अमेजिंग। उन्होंने कहा कि हर एक चीज को हम पैसों से नहीं तोल सकते, इजंट इट। पैसा इंपॉर्टेंट मतलब रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है और हम सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सब चीजों को हम पैसों से नहीं तोल सकते। हमें लेवल देखना होगा, किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पर एंगेज हैं, है ना। हम डॉक्टर अयान की बात करते हैं, प्रोफेसर सुजान की बात करते हैं, मोहम्मद कमाल की बात करते हैं, मोहम्मद हमारे नजाल हैं, उनकी बात हम करते हैं, और उनके साथ साथ तारिक तंतवी, बहुत सारे किस किस लेवल के प्रोफेशनल्स हमारे साथ यहाँ पर आकर इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सोचिए कि उनका मतलब अब एक सिंगल माइंड काम नहीं कर रहा है, एक सिंगल सुपर ब्रेन काम नहीं कर रहा है। सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारा का सिंगल सुपर ब्रेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, उनके साथ इस फील्ड में महारत हासिल किए हुए लोग, प्रोफेशनल्स जो हैं, उनका सुपर ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने सारे सुपर ब्रेन काम कर रहे होते हैं, तो किस क्वालिटी का, किस लेवल के प्रोडक्ट्स और किस लेवल की टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो बेसिकली जिसे हम प्रोडक्ट समझ रहे हैं या कंपनी समझ रहे हैं, जो कुछ भी हमारे मन में आ रहा है या सॉल्यूशन समझ रहे हैं, उनका लेवल क्या है और उसके साथ किस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। गो अफ्रीका का जो वेबिनार मिस्टर ऐश ने किया था ना, वो ये बताने के लिए था दुनिया को भी और हम सबको भी कि यहाँ पर किस लेवल के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए मिस्टर ऐश, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। ये कहना बड़ा आसान होता है, अगर